नमस्ते दोस्तों, उजाला कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्न जो टेस्ट संख्या 60 था, जो कि 21 नवंबर 2020 को हुआ था उजाला कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज क्रम में, उसमें से जो मनोविज्ञान के 20 प्रश्न थे, उन 20 प्रश्नों को जो कि हम अवनी पब्लिकेशन गाइड जो है श्रीमान धीर सिंह भाई सर द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उस बुक में से ही टेस्ट उठाए जा रहे हैं, अपने प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो मनोविज्ञान के हैं। और हमने यह निर्णय लिया है कि उन 20 प्रश्नों की हम व्याख्या सहित वीडियो जरूर पोस्ट करेंगे। तो उसी क्रम में हमारा यह वीडियो है। और टेस्ट संख्या 60 में अगर आप उजाला टेस्ट सीरीज में हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तब भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको प्रश्नों की व्याख्या देखने को मिलेगी, जिससे आप 15 या 20 मिनट में 10 मिनट में यह वीडियो देखते हैं तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है। और यदि आप टेस्ट सीरीज में नहीं भी है तो भी आप टेस्ट सीरीज की जो व्याख्या डाली जा रही है, इस वीडियो को भी ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका काफी कुछ मैटर क्लियर हो जाता है। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने मैटर पर, जो कि टेस्ट संख्या 60 है। इसमें पहला प्रश्न है, कल्पना की सजीवता किस अवस्था की विशेषता है? ए नंबर ऑप्शन है शैशवावस्था, ब नंबर है बाल्यावस्था, स नंबर है किशोरावस्था और द नंबर ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। कल्पना की सजीवता किस अवस्था की विशेषता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह शैशवावस्था है, ए नंबर ऑप्शन। इसमें बच्चा कल्पना जगत में निवास करता है, और जैसे कि मतलब काल्पनिक जगत की कहानियां, जैसे मम्मी पापा से या फिर उनके दादा दादी से या नाना नानी से बच्चे छोटे छोटे होते हैं, सुनते ही हैं, 3-4 साल के, 5 साल के। तो ये सामान्य सी बात है, शैशवावस्था में आता है ये। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शैशवावस्था, जैसे परियों की कहानियां वगैरह सुनना। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 2। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता सभी अवस्थाओं से अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा में तीव्रता सभी अवस्थाओं से अधिक होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसमें 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, स्ट्रैंग, गुड एनएफ, वुडवर्थ और वॉटसन। तो राइट जो ऑप्शन है इसका वॉटसन है। तो यह एक तथ्य है, ये इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न। और वॉटसन या वुडवर्थ या फिर स्किनर है। इसके अलावा और भी जो मनोवैज्ञानिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे है, सिगमंड फ्रायड है। तो इनके जो भी तथ्य होंगे, क्रो एंड क्रो है, तो ये आपको अच्छे से याद करने होंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता ही है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो इन्होंने अपनी तरफ से ना एक तथ्य मतलब बताए हुए हैं। किसी ने निर्माण काल बता दिया, किसी ने प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था बता दी, किसी ने मिथ्या परिपक्वता का काल बता दिया, किसी ने वैचारिक क्रिया की अवस्था बता दी, किसी ने शैक्षिक आयु की अवस्था बता दी। तो हर एक की जो अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उनके बारे में अपने अपने विचार उन्होंने दिए हैं। तो उनमें से मैं बता दूं आपको कि जो बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा है, तो इसके सबसे पहले अपन ऑप्शन देखते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन है कॉल व बुश, ब नंबर ऑप्शन है किल पैट्रिक, स नंबर ऑप्शन है फ्रायड और द नंबर ऑप्शन है J.S. रॉस। तो इसका राइट आंसर होगा स नंबर, यानी फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का निर्माण काल है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको और बता दूं, एक जीवन का अनोखा काल कहा है वो कॉल व बुश ने कहा है, और प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है वो किल पैट्रिक ने कहा है, और मिथ्या परिपक्वता का काल जो कहा है वो J.S. रॉस ने कहा है। और इसके अलावा वैचारिक क्रियावस्था भी कहा जाता है इसको, और शैक्षिक आयु यानी कि बाल्यावस्था को शैक्षिक आयु जो कहा है, यानी कि इसमें बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, तो इसको शैक्षिक आयु किसने कहा है? ब्लेयर जॉन्स ने कहा। ये भी याद रखना कि शैक्षिक आयु बाल्यावस्था को किसने कहा है? ब्लेयर जॉन्स ने कहा है। और इसी प्रकार से कुछ विशेषताएं इसकी शैशवावस्था की भी है। शैशवावस्था को क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को। ओके, फिर है खतरनाक काल किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। बाल्यावस्था में भी बच्चा चिंतन जरूर करता है, लेकिन उस स्तर का चिंतन नहीं होता, बिल्कुल अतार्किक चिंतन होता है। सोचता तो हर कोई है, जो सोचना होता है, स्मृति होती है, वो सभी संवेदनाएं होती है, वो सब क्या होता है? चिंतन ही तो होता है। और अतार्किक चिंतन अतार्किक चिंतन की अवस्था किसने कहा है? जीन पियाजे ने किसको कहा है? शैशवावस्था को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4,
बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। वही प्रश्न जो हम अभी बता रहे थे बाल्यावस्था के बारे में कि जो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था वो किसने कहा है। ए नंबर ऑप्शन है किलपैट्रिक, बी नंबर है फ्रायड, सी नंबर है गुडएनफ और डी नंबर है जे.एस. रॉस। तो बाल्यावस्था के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है वो तो कहा है जे.एस. रॉस ने। ओके, और इससे पहले हमने प्रश्न देखा था भी जीवन का निर्माण काल किसने कहा बाल्यावस्था को, तो वो कहा था सिगमंड फ्रायड ने। और किलपैट्रिक ने क्या कहा है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था, यानी कि बच्चे का समाजीकरण जो होता है वो द्वंद्व रूप में होता है, मतलब विचारों में द्वंद्व रहता है। तो मतलब जैसे कि जो समाज के बारे में बातें जानने हैं उसमें बच्चा सोचता है कि ये ऐसा है, ऐसा क्यों है, माइंड में मतलब विचार करता रहता है कि ऐसा है, ये क्यों है। तो वो क्या होता है, प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था होती है, सॉरी प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण होता है। और प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। तो भाषा में सर्वाधिक रुचि किस होती है वो किसने कहा है, वॉटसन, स्ट्रैंग, न्यूमैन, एडलर। तो ये स्ट्रैंग ने कहा है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्ट्रैंग ने क्या कहा है कि निम्नलिखित मनोविज्ञान के अनुसार बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है, वो स्ट्रैंग ने कहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इसमें 4 अवस्थाएं दी गई हैं, इन 4 अवस्थाओं में से अपने को एक अवस्था ऐसी चुननी है जो बाल्यावस्था की विशेषता है। ए नंबर ऑप्शन है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव किसमें पाया जाता है, ये अपने को पहले पता होना चाहिए। इसके बाद में सामाजिकता का अभाव, फिर शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता और दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति। तो ए नंबर जो ऑप्शन है नैतिकता का अभाव, ये शैशवावस्था का विशेषता है। सामाजिकता का अभाव, ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। डी नंबर भी देख लेते हैं, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति। तो दूसरों पर निर्भर बालक किस अवस्था में होता है, हालांकि निर्भर तो तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन जो उच्च स्तर पर मतलब ज्यादातर बच्चा निर्भर दूसरों पर ही रहता है, खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड करता है, तो वो होता है शैशवावस्था की विशेषता है ना। शैशवावस्था में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है, दूसरों पर बच्चा निर्भर रहता है। और जो सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। जो शारीरिक व मानसिक विकास शैशवावस्था और किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, और जो बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तो होता है, लेकिन उसकी जो गति है उसमें निरंतर स्थिरता आ जाती है, गति में रुकावट आ जाती है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। 4 अवस्थाएं दी गई है, इसमें विशेषता नहीं है। अपने सबसे पहले ये पता होना चाहिए विशेषता है ये पूछा है या फिर विशेषता नहीं है ये पूछा है। तो इसमें पूछा है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का जो शैशवावस्था का पुनरावर्तन, हाँ शैशवावस्था का पुनरावर्तन है, किशोरावस्था बिल्कुल सही है। यानी कि शैशवावस्था में जो क्रिया होती है ना वही किशोरावस्था में फिर जाकर प्रभावी हो जाती है बाल्यावस्था के गुजरने के बाद में। और बी नंबर ऑप्शन है संवेग अनुभवों में वास्तविकता। ये बिल्कुल हकीकत है कि संवेग जो होते हैं बालकों के उसमें वास्तविकता आने लगती है कि मतलब भय क्या होता है, बच्चा डरता है, रोता है, क्या ये इन क्रियाओं को समझने की कोशिश करता है ना। और नेक्स्ट है वीर पूजा। तो यह भी किशोरावस्था की विशेषता है, मतलब वीर पूजा किसी एक्टर की कॉपी करना या किसी एक्टर की मतलब अपने माइंड के अंदर उसको आदर्श मानना, हाँ भाई मैं तो सलमान खान की तरह एक्टिंग कर लेता हूँ, उसकी तरह बोलना, या फिर कोई जैसे सनी देओल की एक्टिंग करना, या मतलब किसी अन्य को भी आदर्श मानना, जैसे कि अपने किसी हीरो को कह सकते हैं, किसी XYZ किसी को भी। और जो नेक्स्ट द नंबर ऑप्शन है बक्की अवस्था। बक्की अवस्था क्या होती है, बक्की अवस्था का अर्थ होता है कि ज्यादा बोलने वाला, है ना, जिसको अपन कह सकते हैं बकने वाली अवस्था। तो बकने वाली अवस्था ऐसी नहीं है कि जैसे मतलब बाल्यावस्था जो होती है इसकी विशेषता बाल्यावस्था है, बक्की अवस्था बाल्यावस्था को भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने से ना सवाल करते रहते हैं जिनका कोई मतलब बहुत ही ज्यादा इस प्रकार के सवाल करते रहते हैं कि
नॉर्मल चीजें होती है, फिर उनको बार बार पूछते रहते हैं ऐसा क्यों होता है, अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मा ऐसा क्यों होता है, पापा से पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्यों है, हाँ ये वो, ऐसे वैसे मतलब छोटे छोटे सवाल करते ही रहते हैं क्यों, और जिसका मतलब क्वेश्चन करते रहते हैं कहने का मतलब। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो किशोरावस्था तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है कि स्टैनले, देखिए कि क्वेश्चनों को आप किसी प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सीधा याद ही होना चाहिए। आप अगर खुद के अनुसार थोड़ा समझ कर याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और स्टैनले से जैसे अपन स्टैनगन से भी समझ सकते हैं, भी स्टैनगन होती है वहां पर संघर्ष होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, स्टैनगन जहाँ पर चलती है। फिर इस प्रकार से अपने को एक आइडिया ही रखना है, याद करने का तरीका अपने आप का होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा होगा? स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के संबंध में एडोलसेंस पुस्तक कब लिखी? तो जो किशोरावस्था के संबंध में जो पुस्तक लिखी उन्होंने, एडोलसेंस पुस्तक का नाम है, और वो पुस्तक कब लिखी? इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वह है 1901, बी नंबर ऑप्शन है वह है 1904, सी नंबर ऑप्शन है 1907, डी नंबर ऑप्शन है 1911। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर 1904। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरे ऋतु का आगमन होता है, यानी कि जिस प्रकार से एक ऋतु समाप्त होती है और फिर दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा पहली वाली में दूसरी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था में किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे गर्मी है, गर्मी में कई बार फुल गर्मी है और उसमें मतलब कई बार एक बरसात हो जाती है या फिर ओलावृष्टि हो जाती है तो ठंड का एहसास होने लगता है। तो तब ऐसा भी फील होता है जैसे सर्दी का मौसम आ गया हो। तो मतलब पुरानी जो निकल चुकी है जो ऋतु, उसके जो विशेषताएं हैं, उसके जो लक्षण हैं, वो प्रेजेंट टाइम की ऋतु में या अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? वह है किसने कहा? ये किंग ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? द नंबर किंग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक द्वंद्व किस अवस्था में प्रभावी रहता है? मानसिक द्वंद्व यानी कि जो मानसिक क्रियाएं होती है, चिंतन करना, कल्पना करना, मनन करना, ये स्मृति होती है, वो भी मानसिकता में ही आती है। और ये किस अवस्था में प्रभावी रहता है? हालांकि मानसिक द्वंद्व बाल्यावस्था में भी होता है, लेकिन अधिक प्रभावी, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक परिपक्वता सर्वाधिक इसमें विकसित होती है? तो जो शारीरिक परिपक्वता है वो किस में विकसित होती है? अगर अवस्था का पूछ लिया जाए तो उसमें आ जाएगा मानसिक और शारीरिक परिपक्वता अवस्था अगर आ जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मानसिक और शारीरिक विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है, और शैशवावस्था के बाद में किशोरावस्था में भी होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शारीरिक परिपक्वता सर्वाधिक किस में विकसित होती है या इसमें विकसित होती है, तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन है लड़कों में, बी नंबर ऑप्शन है लड़कियों में, सी नंबर ऑप्शन है दोनों में एक समान रूप से, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, लड़कियों में शारीरिक परिपक्वता सर्वाधिक विकसित होती है, मतलब जल्दी विकसित होती है कह सकते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है? तो इसमें यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जो असत्य है और उसका प्रवर्तक जो है वो गलत होगा, तो उसका अपने को चयन करना है। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो ये एरिक्सन ने दिया है। ये हमने पिछला जो बाल विकास टॉपिक का जो पिछला टेस्ट था उसमें भी शायद ये क्वेश्चन हमने डाला था, तो इसका होगा एरिक्सन। और आकस्मिक विकास सिद्धांत स्टैनले हॉल ने ही दिया था, और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सभी जानते हैं सिगमंड फ्राइड ने ही दिया था, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है लेव वाइगोत्स्की, इसका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, और लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विपरीत लिंग के प्रति
संबंध की आकांक्षा किस अवस्था की विशेषता है? ए नंबर ऑप्शन है शैशवावस्था की, बी नंबर है बाल्यावस्था की, सी नंबर है किशोरावस्था की और डी नंबर है उपरोक्त सभी। एक होता है विपरीत लिंग और एक होता है समान, मतलब कि लिंग के प्रति जो संबंध की आकांक्षा है। तो जो है विपरीत लिंग के प्रति जो संबंध की आकांक्षा है वह किशोरावस्था की विशेषता है, और जो आ जाएगा समान लिंग की आ जाए तो वह बाल्यावस्था की विशेषता है। और शैशवावस्था का अगर बारे में अगर अपने को बताना हो तो शैशवावस्था में बालक कर्तल करता है या मतलब जैसे मतलब चूसना है या किसी चीज को चबाते रहना इस प्रकार की जो क्रियाएं करता है बालक बच्चा, तो वो शैशवावस्था में करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था महान आदर्श अवस्थाओं से अनुकूलन का समय है। किशोरावस्था महान आदर्श अवस्थाओं से अनुकूलन का समय है। तो ये परिभाषा या अपने इसको एक तथ्य कह सकते हैं। तो ये कथन है, किसने दिया है ये कथन? इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी नंबर ऑप्शन है जीन पियाजे और सी नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और डी नंबर ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जीन पियाजे, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो यह पहले भी आ चुका है, स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कौन सा है? जे.एस. रॉस। जे.एस. रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। और बी नंबर ऑप्शन है किलपैट्रिक और सी नंबर ब्लेयर जॉन्स। ब्लेयर जॉन्स ने बाल्यावस्था को शैक्षिक आयु कहा है, जो विद्यालयी आयु है उसको शैक्षिक आयु कहा है। और स्ट्रैंग डी नंबर ऑप्शन है, जो यह भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर, जे.एस. रॉस। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला है। 18th नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, तार्किक चिंतन किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक तो है कि तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, और नेक्स्ट है तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होता है। अलग अलग क्वेश्चन है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसका 17th क्वेश्चन है, जो उसका पहला नंबर ऑप्शन है शैशवावस्था, बी नंबर है बाल्यावस्था, सी नंबर है किशोरावस्था और डी नंबर है सभी। तो तार्किक चिंतन का जो प्रारंभ है वो बाल्यावस्था में हो जाता है, इसका तो बी नंबर आंसर सही होगा। और जो 18th क्वेश्चन है उसमें तार्किक चिंतन का विकास सर्वाधिक प्रभावी बताना है, तो वह ए नंबर ऑप्शन है शैशवावस्था, बी नंबर है पूर्व बाल्यावस्था, सी नंबर है बाल्यावस्था, डी नंबर है किशोरावस्था। तो तार्किक चिंतन जो सर्वाधिक प्रभावी होता है वह किशोरावस्था में होता है, यानी कि 13 से लेकर 17 साल, 18 साल, 19 साल तक जो तार्किक चिंतन है वह अपने उच्च स्तर पर होता है, उसमें बच्चा तर्क वितर्क करता है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल किसने दिया है? तो किशोरावस्था में सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल किसने दिया है? यह होगा ए नंबर ऑप्शन है कोठारी आयोग, बी नंबर है स्टैनले हॉल, सी नंबर है न्यूमैन, डी नंबर है एडलर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कोठारी आयोग। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है, शैक्षिक स्तर पर क्रिया व खेल विधि का प्रयोग किस अवस्था में होता है? शैक्षिक स्तर पर क्रिया व खेल विधि का प्रयोग, यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर किया है इस क्वेश्चन ने सभी को, क्योंकि शैक्षिक स्तर पर जो क्रिया व खेल विधि होती है वह शैशवावस्था में भी होती है और बाल्यावस्था में भी होती है। तो अगर अपने ज्यादा इसमें चेक सही माने तो बाल्यावस्था में मान सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक जो कि स्कूल में प्रवेश करता है, जैसे 5 वर्ष के बाद में, अभी सरकार का नियम है कि 5, शायद पहले 6 वर्ष था और अभी 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद में ही स्कूल में एंटर कर सकता है, प्रवेश ले सकता है। हालांकि जैसे प्री नर्सरी वगैरह में तो 3 साल के बाद में भी एडमिशन ले सकता है। तो जो विद्यालय स्तर है वहां पर खेल या क्रिया विधि का प्रयोग जो बाल्यावस्था में अपन मान सकते हैं ज्यादा सही है, लेकिन शैशवावस्था में भी है। तो इसमें क्वेश्चन में हमने बाल्यावस्था ही माना है, अगर दोनों आ जाएंगे तो बाल्यावस्था ही मानना होगा, और अगर एक आ जाए तो उसमें उसी के अनुसार ऑप्शन सही मानना होगा। तो दोस्तों यह थे उजाला कोचिंग सेंटर के 20 प्रश्न जो कि 60वें टेस्ट में थे, और
अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका सिलेबस खत्म होने को है। लगभग ये 25 तारीख को जो टेस्ट होना है, यानी कि 25 नवंबर को जो टेस्ट होगा उसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर कोई एक दो टॉपिक ही अगर होंगे तो बचे होंगे, लेकिन लगभग सिलेबस कंप्लीट है। और फिर 30 तारीख को जो 30 नवंबर को एक बड़ा मैराथन टेस्ट होना है 150 प्रश्न का। वो पूरे रीड सिलेबस का होगा, पूरे रीड पैटर्न का होगा, जिसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट भाग लेंगे और भाग लेना भी है। और इसके अलावा एक 2 दिसंबर को एक 4 दिसंबर को न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस न्यू बैच को स्टार्ट करने से पहले 2 दिसंबर को डेमो टेस्ट लिया जाएगा। उस डेमो टेस्ट के आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि टेस्ट किस स्तर का आता है और किस लेवल का आता है। तो बाकी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और रही बात रीट भर्ती की, रीट भर्ती के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। और आए दिन हम देखते हैं कि लोग फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो आज हमने एक बढ़िया सा मैसेज भी आपको डाला था और आप उस मैसेज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो मैसेज हम आपको अभी शो करते हैं। एक मिनट, शायद यहीं पर होगा वो मैसेज। हाँ, तो चलिए, वो मैसेज शायद अभी थोड़ा नहीं मिल पाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। रीट का जो एग्जाम होगा वो निर्धारित किया गया था फरवरी में, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं जिसके कारण ये सिस्टम जो है उलझ गया है। और अब लग रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने चुनाव आयोग को दोबारा फाइल भेजी है, अगर वो चुनाव आयोग अब दोबारा उसका कोई सिग्नल देता है तो हो सकता है दिसंबर में वैकेंसी जारी हो। और लगभग ऐसा लग भी रहा है, मार्च में एग्जाम लग सकता है। आप ये मत सोचिए कि मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। बोर्ड की परीक्षाएं मई में शायद होना निर्धारित की गई है, कंफर्म नहीं है, मई में ही ऐसा बताया जा रहा है। सूचना भी पड़ी थी। और अगर ऐसा है तो मार्च में ही एग्जाम लगेगा रीट का। और अगर मार्च में लगता है तो ठीक है, बाकी एग्जाम कभी भी लगे, हमारा उद्देश्य क्या है, अच्छा पढ़ना और अपनी अच्छी तैयारी करना। हमारा जो कर्तव्य है वो यही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, बहुत टाइट होगा कंपटीशन इस बार। कम से कम 120 का टारगेट रखें, 120, 122, 120 प्लस ही कोशिश कीजिए। सभी कैंडिडेट मिलकर के अच्छी तैयारी कीजिए, ऑथेंटिक मैटर पढ़िए। फालतू के जो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं उन लोगों को छोड़िए। उन लोगों को पर ध्यान जितना ही ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति विचलित होंगे। और जो ध्यान भटकाने वाले लोग हैं उनको आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जो टेस्ट 25 तारीख को होना है उसका भी वीडियो डाला जाएगा। आपको बता दें कि ये जो आज वीडियो डाला गया है यह है बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उन अवस्थाओं पर ये वीडियो हमने जो प्रश्न उठाए थे, इन तीनों अवस्थाओं से प्रश्न उठाए थे। और इन तीनों अवस्थाओं से जो प्रश्न उठाए थे उनको हमने व्याख्या सहित हल किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप निश्चिंत होकर के हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी सूचना डाल सकते हैं। और यह प्रश्न कैसे रहे इसका आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि हमें यह पता चलता रहता है कि किस चीज की और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ताकि आपको और बेहतर तरीके का लेवल दे सकें और बेहतरीन तरीके से मतलब प्रश्नों की व्याख्या कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।